बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ओल फसल के बारे में, अदरक और हल्दी फसल के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा में दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को अनुदान पर दिया जाएगा कृषि यंत्र। आर्या परियोजना का लाभ लेने के लिए युवा ले सकते हैं KVK से प्रशिक्षण। सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद SH44। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला में दलहन और तिलहन की उपज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें 40 से 50% अनुदान पर मैनुअल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, पंप सेट, पाइप, स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल रेनगन, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी दाल मिल और ट्रैक्टर चालित यंत्र ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड तकनीक प्रबंधक या जिला आत्मा कार्यालय में 14 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। आर्या परियोजना देखिए, अभी ये हमारे यहाँ 2 साल हुआ है। इसका रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा रहा है। जो हम लोगों ने जो टारगेट लेके चला था, 90 लोग का टारगेट लेके चले थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन हम लोग 96 को ट्रेंड किया। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आज के डेट में सभी के सभी युवक गांव में कार्य कर रहे हैं और वो उससे जुड़े हुए हैं, और इससे काफ़ी आकर्षण भी युवकों का बढ़ा हुआ है इस बार। इसीलिए हम लोगों ने इस बार टारगेट को बढ़ा के 200 तक का टारगेट हम लोगों को दिया गया है। अब आशा है कि वो आत्मनिर्भर भारत में यह परियोजना एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। केंद्र सरकार की ओर से पूरे भारत सहित झारखंड में अट्रैक्टिव एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर यानी आर्या परियोजना चलाई जा रही है। आर्या परियोजना की उद्देश्य है युवाओं को खेती के प्रति आकर्षित करना, कृषि आधारित कार्यों का कौशल विकास करना और खेती से आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में युवकों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के जो किसान रबी मौसम के लिए सब्जी फसलों की नर्सरी लगाना चाहते हैं, वे बीजों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करके ही बुआई करें। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी कीट के प्रकोप के रोकथाम के लिए बिछड़ों को इंसेक्ट प्रूफ नेट से ढकने की व्यवस्था करें। रबी मौसम में की जाने वाली सब्जी फसलों की खेती के लिए नर्सरी में बिछड़ा तैयार करने का अभी सही समय है। नर्सरी में पौधा उगाने का मकसद ही होता है बिछड़ों को जल्द और स्वस्थ उगाना, लेकिन इसमें बीज संक्रमित हुए तो बीज जनित रोग लग सकते हैं। इससे बचाव के लिए बीजों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना ज़रूरी है। साथ ही विषाणु जनित रोगों से बचाव के लिए पौधों में सफ़ेद मक्खी कीटों को बैठने से रोकें। इसके लिए इंसेक्ट प्रूफ नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा इसमें कि रबी की जो फसलें होती हैं, इसमें नर्सरी की तैयारी में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बीजोपचार के उपरांत ही बीजों की बुआई करें, जिससे हमारे जो फफूंद जनित रोग हैं उनका नियंत्रण किया जा सके। अगर हम सोलेनेसी कुल के पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसमें कीट व्याधियाँ, विषाणु रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो विषाणु रोग होते हैं उसका वाहक वो सफ़ेद मक्खी होता है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए हम इंसेक्ट प्रूफ नेट से, जो बाज़ार में उपलब्ध है, उससे अपनी क्यारियों को ढक सकते हैं। तो सफ़ेद मक्खी का हम बहुत ही अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, रबी तेलहनी फसल सूर्यमुखी की खेती के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। सूर्यमुखी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद DRSF 108 या SH44 लगाएं। सूर्यमुखी की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें।
उन्नत प्रभेदों में गैर संकर प्रभेद DRSF 108-95 से 100 दिन में तैयार होता है और इसकी उत्पादन क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद SH 44 की उत्पादन क्षमता 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान बागवानी फसलों की खेती कर रहे हैं, वे अपने फसलों में निकौनी का काम करने के लिए नूतन खुरपा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। इस मौसम में धूप, नमी और बारिश को उतार चढ़ाव से लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा बढ़ जाता है। किसान भाई इन कीटों के रोकथाम के लिए खेत में 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ओल की। ओल की खेती झारखंड के परिवेश में बड़े पैमाने पर होती है और बहुत सारे किसान भाई बहन इसकी खेती करते हैं। तो इसकी खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होगी, कौन सी जगह पर इसकी खेती की जाए, कब इसे लगाना चाहिए और इसके मूल्य का संवर्धन कैसे किया जाए। तो चलिए, इतनी जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फीचर के माध्यम से हम आप किसान भाइयों को देते हैं ये जानकारी। ओल एक ऐसी फसल है जो कम मेहनत और कम देखभाल के बावजूद अच्छी आमदनी देती है। आमतौर पर ओल की खेती के लिए लाल दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन अन्य तरह की मिट्टी में भी सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाई, ओल एक ऐसा फसल है जिसमें आप कम मेहनत करके जो है अन्य फसलों के बजाय कम मेहनत करके आप जो है अधिक ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप उचित तकनीक का प्रयोग करते हैं, लगाने का तकनीक अगर आपके पास है, वैज्ञानिक ढंग से अगर आप खेती करते हैं, तो जो है ये ओल का खेती काफ़ी लाभदायक है। इसके लिए अगर मिट्टी की बात करेंगे तो इसके लिए लाल दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन झारखंड के मिट्टी में भी जो इसकी खेती जो है काफ़ी अच्छे ढंग से की जा सकती है। इसके लिए खेत की तैयारी के लिए जो है खेत को जो है 3 से 4 बार गहरी जुताई कर दें। जुताई करने के उपरांत उसको समतल करें और समतल करके गड्ढा बना के इसमें जो है बीज की बुआई करना है। गड्ढा बनाने के लिए गड्ढा का जो साइज होगा वो होगा 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट, मतलब 2 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई होगा। ओल की खेती के लिए खेत में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद डालें। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। सड़ी हुई गोबर खाद जो है करीबन 20 से 25 टन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आपको खेत में लगाना है। अगर गड्ढा में अगर आप देते हैं तो करीबन 2 किलो जो है गोबर खाद जो है प्रति गड्ढा के हिसाब से आप डालेंगे। रासायनिक खाद की अगर बात करेंगे, रासायनिक उर्वरक की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है नाइट्रोजन जो है वो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश जो है वो करीबन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको खेत में लगाना होगा। किसान भाइयों, अगर आप नाइट्रोजन को लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए यूरिया जो है करीबन जो है 175 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ज़रूरत होगी। फास्फोरस के लिए अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो वो करीबन 375 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आपको ज़रूरत पड़ेगी। और पोटास अगर एमओपी से देते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास से देते हैं, तो वो करीबन जो है 160 से 65 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करना होगा। ओल के कंदों को लगाने से पहले बीज उपचार अवश्य करें। 300 से 400 ग्राम वाले कंद खेत में लगाएं। पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखें। लगाने के लिए किसान भाइयों जो है इसका जो दूरी रखेंगे गड्ढा का जो है
या पौधा से बीज का दूरी जो रखेंगे वो 1 मीटर रखेंगे, और लाइन से लाइन, पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 1 मीटर की रखेंगे। इसके लिए जो आप कंद, जो बीज का जो चुनाव करेंगे, उसके लिए बीज का जो है जो आकार होगा वो करीबन 300 से 400 ग्राम होना चाहिए। जो आइडियल बीज का साइज होगा वो 300 ग्राम से 400 ग्राम का होना चाहिए। लेकिन 300-400 ग्राम का बीज आपको कहीं पे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा, तो आप बड़ा जो बीज मिलेगा, जो बड़ा कंद मिलेगा, उसको जो है डायगोनली काटेंगे। ऐसा काटेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा जो है सबों में थोड़ा थोड़ा आए, और उसको जो है बीज उपचार करना है। बीज उपचार के लिए आप क्या करेंगे, जो है आप ताज़ा गोबर जो है 1 किलो गोबर को जो है 1 लीटर पानी में जो है घोल बना लेंगे, और उसके साथ एक दवा है ब्लू कॉपर कार्बन जो है, उसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें घोल बना लें, और उसमें जो है कंद को डुबा दें। डुबाने के उपरांत जो है 3 से 4 घंटा जो है छाया में सुखाएं, और सुखाने के बाद जो है उसमें जो है बीज को लगाएं। श्री पद्मा, कुसुम और गजेंद्र ओल की प्रमुख किस्में हैं। कृषि वैज्ञानिक गजेंद्र ओल की अनुशंसा करते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किस्म की अगर हम बात कर दें तो किस्म के लिए जो है यहाँ से गजेंद्र ओल जो है, जिसको जो है आप मद्रासी ओल के नाम से भी जानते हैं, इस क्षेत्र के लिए, झारखंड के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसमें जो है काटने का जो है कुलकुलाहट होती है वो नहीं होता है, और जो है इसका उत्पादन जो है 30 से 40 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, मूल्य संवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो मूल्य संवर्धन के लिए किसान भाई जो हैं जब इसको जो है निकालेंगे तो मैच्योर, परिपक्व जब हो जाए, आपका फसल तैयार हो जाए, पूर्ण तरह से तैयार हो जाए, तभी जो है उसको आप खेत से निकालें। निकालने के लिए आपको सावधानी बरतना है कि जब जो है आपका पौधा जो है पीला हो जाए, और पीला होने के उपरांत जो है वो सूखने लगे, तब जो है आप उसको उखाड़िए, निकालिए। निकालते समय किसान भाई ध्यान देंगे कि सावधानी से निकालें, ताकि जो है उसका कंद कटे नहीं। अगर कट जाता है तो वहाँ पे जो है उसमें जो है फफूंद आ जाएगा, और उसका जो है मूल्य जो है आपको घट जाएगा। ओल की फसल औसतन 5 से 7 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। जब पौधे पीले हो जाएं तो उसे सावधानी पूर्वक उन्हें निकालें। इसके लिए मूल आपको जो है लगाने के उपरांत जो है इसका रख रखाव का विशेष ध्यान करेंगे। जैसे ही आप कंद को उखाड़ेंगे तो उखाड़ने के उपरांत जो है उसकी मिट्टी को जो है आप सावधानी से हटा लें, उसके जड़ को हटा लें, और उसके बाद जो है वैसे स्थान पे रहें जहाँ रखें जहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधा हो, जहाँ से हवा आर पार होता हो, और सूखा जगह हो, ठंडा जगह हो, जहाँ पे जो है बरसात का पानी का प्रवेश जो है न हो, बरसात का पानी न आए, उससे बचाव के उस तरह का अगर रूम में आप रखते हैं तो उसका आप मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से ओल की खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण फसल की बाजार में अच्छी कीमत है। ओल के अन्य उत्पादों जैसे अचार और चटनी तैयार कर मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। और किसान भाइयों, अब दूसरी जो जानकारी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदरक और हल्दी दोनों औषधीय पौधे हैं, और इसकी जो खेती होती है यहाँ पर लोग अब शुरू कर चुके हैं, बड़े पैमाने पर करने लगे हैं, और किसान भाई अब मिश्रित खेती भी करने लगे हैं। तो धान और गेहूं के अलावा अब इस तरह के पौधे की भी खेती हो रही, बहुत सारे किसान भाई बहन कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर जानकारी है, और सोच रहे हैं तो उसकी भी जानकारी है। तो चलिए सीधा अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। हल्दी और अदरक प्रमुख मसाला फसलें हैं। इन फसलों की मांग बाजार में काफी है और इसकी व्यवसायिक खेती काफी लाभदायक है। इन फसलों की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। हमारे झारखंड प्रदेश में हमारी कैसे हल्दी एवं अदरक की हम उन्नत वैज्ञानिक विधि से खेती कर सकें, तो उस पर निश्चित तौर पे यह हमारी एक बहुत ही व्यावसायिक फसल है, मसाले की फसल है, और इसकी मांग भी उतनी अच्छी है, इसमें मुनाफे भी उतने अच्छे हैं। खास करके इसकी जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें जैसे कि हम आपको जानकारी अगर चर्चा कर रहे हैं हल्दी और अदरक की खेती पे, तो निश्चित तौर पे आपकी उस वैसी भूमि का आप चुनाव करें जो कि जल निकास युक्त हो और उसमें हल्की दोमट मिट्टी हो, तो वो उपयुक्त पाई जाती है। और ख़ास करके जब इसकी हम अगर लगाने की बात करें तो यह जो है अप्रैल मई में लगाया जाता है, लेकिन उपयुक्त हम समय सोचें तो 15 मई से आप 31 मई तक आप लगाते हैं तो आपकी फसल अच्छी होगी। अच्छी फसल के लिए उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। हल्दी की खेती के लिए राजेंद्र सोनिया और RH5, जबकि अदरक के लिए वर्धमान
सुरुचि और सुप्रभा जैसी किस्मों के कृषि वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं। तो कुछ उसकी उन्नत किस्में भी हैं किसान भाइयों, खास करके हम हल्दी की बात करें, जिसमें आपका राजेंद्र सोनिया जो है अच्छी किस्म है, जिसका कि आपको कम से कम 40 से 45 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। और साथ में अगर हम दूसरी और उन्नत किस्म की बात करें तो इसमें RH5 है, जो कि जिसकी उपज 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है। तो यह उन्नत प्रभेदों का आप चुनाव हल्दी के लिए है। और खासकर अदरक के लिए आप करें तो वर्धमान है, अच्छी किस्म है, सुरुचि है, सुरभि है, सुप्रभा है। तो ये सभी उन्नत किस्में हैं जिसकी आपकी 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर जो है आपको कम से कम इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या है कि आप बहुत से ऐसे आने वाले समय होते हैं जो कि इसमें बीज रोगित जो होते हैं या फिर आपके जो मिट्टी जनक जो रोग होते हैं, तो उनसे बचाव के लिए आप इसका बीजोपचार अवश्य कर लें। खास करके जैसे आप हल्दी का लगा रहे होते हैं तो इसमें इंडोफिल M45 जो कि 2.5 ग्राम और साथ में बेबिस्टिन 1 ग्राम दोनों की घोल बना लें, प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मात्रा है। और इसको फिर आप आधे घंटे इसमें डुबोएं और उसके बाद इसको आप लगाएं। कतार से कतार की एवं पौधे से पौधे की सही दूरी से भी उपज में वृद्धि होती है। हल्दी के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। अदरक की खेती के लिए कतार से कतार की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर जबकि पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। लगाने में यह ख्याल रखें कि इसमें हल्दी के केस में आप जो है कम से कम 40 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर इस तरह से आप लगाएं। और लगाने के और 5 से 6 इंच जो है 5 से 6 सेंटीमीटर आप इसको नीचे डालें। और इसमें यह करें कि जो आप बुआई कर रहे होते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर की ज़्यादा गहराई ना हो, नहीं तो अंकुरण में दिक्कत आती है। और उसके बाद जो है इसकी जो मात्रा लगभग आपके प्रति हेक्टेयर जो आवश्यकता होती है करीब 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको हल्दी में आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर आप अदरक की लगा रहे होते हैं तो अदरक में इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो करीब 15 से 20 जो आपकी आवश्यकता पड़ेगी क्विंटल पर हेक्टेयर। और इसकी बीजोपचार जो है रेडोमिल आप जो है 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से करें और वही प्रक्रिया आधे घंटे आप इसको डुबो के रखें, उसके बाद इसकी रोपाई करें। इसकी दूरी थोड़ी कम होती है, इसमें आप कम से कम 30 से 35 सेंटीमीटर कतार से कतार और 15 से 20 सेंटीमीटर आप जो है पौधे से पौधे की आप दूरी रख सकते हैं। इन फसलों को खरपतवारों से बचाएं। मानवीय विधि अथवा दवाइयों के प्रयोग से खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा पर्ण गलन, पर्ण धब्बा, कंद गलन जैसे रोग और तनाछेदक, पत्ती मोड़क और थ्रिप्स जैसे कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें जैसे आप देखेंगे कि जब आप इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने कहा कि प्रकलन गलन की जो विगलन की बीमारी होती है तो वो इसमें तो एक तो क्या है कि आप किसान भाइयों बीज उपचार कर लें तो ये इससे बीमारी से आपकी रोकथाम हो जाएगी। अगर किसी कारणवश नहीं किए या करने के बाद भी अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और रोग आ रहे हैं तो उसमें क्या है, जिसमें इनका इंडोफिल M45 है और फिर बेबिस्टिन है, तो इसकी 2.5 ग्राम और 1 ग्राम की मात्रा आप दोनों को सॉल्यूशन बना लें और घोल बना करके तब इसको खरीफ फसल पे आप छिड़काव करें। तो इससे क्या है कि आपका जो है वो बीमारी जो प्रकलन गलन की जो है वो आपकी रुक जाती है। और इस तरह से क्या है कि आपकी साथ में जैसे कि अन्य कीटों का भी इसमें प्रभाव पड़ता है साथ साथ। तो इसमें जैसे कि आप अन्य बीमारियों की बात करें तो पत्ते पर्ण धब्बा जो चिट्टी रोग कहते हैं वो भी इसमें आ जाती है। तो उसमें यही दवा का इस्तेमाल करें और साथ में अगर आप 2 से 3 छिड़काव करें और साथ में अगर आप इसकी ब्लाइटॉक्स ब्लू कॉपर आती है तो वो भी अगर आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के करें तो इसकी बिल्कुल ही निराकरण इसकी आपकी रोकथाम हो जाएंगी। और साथ में इसके कीट भी आते हैं जैसे कि इसके तनाछेदक होते हैं या पत्ती मोड़क होते हैं। जैसे तनाछेदक है तो उसके लिए भी आपका क्या है कि इसमें जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं जिसमें ये आ चुकी है कीट का असर उसको आप उस भाग को हटा दें। और साथ में जैसे कि इसमें डाइमेथोएट 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसमें छिड़काव करेंगे तो यह आपका तनाछेदक जो है उससे बचाव हो जाएगी। बरसात के मौसम में सिंचाई की कुछ आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सितंबर-अक्टूबर महीने में हल्की सिंचाई करें। तो ऐसे तो बरसात इस बार अच्छी बहुत हो रही है, अगर लेकिन कभी ड्राई स्पेल होता है बरसात की वजह ज़्यादा हो जाती है तो एक हल्की सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है सितंबर-अक्टूबर के माह में, चूँकि इसमें गांठ जो है बननी शुरू हो जाती है। खेतों के अलावा बगीचों में भी इन फसलों की खेती की जा सकती है। बेकार पड़ी भूमि में इन फसलों की खेती कर किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब देखा कि किस तरह से हल्दी और अदरक की खेती आपको करनी है और इसके भी मूल्य का जो है कैसे इंतज़ाम करना है, कैसे इसकी मिट्टी होती है, कैसे कब खाद डालना, सारी जानकारी आपको मिल गई। लेकिन अब है आपसे विदा लेने का वक्त, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं तो लिख डालिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक
दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो अगर किसान भाइयों आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहें तो YouTube पर और Facebook पर देख सकते हैं। फिलहाल अब इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले बता दें कि कोरोना काल है और कोरोना काल में आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है। यानी कि आप वैसी जगह पर ना जाएं जहां पर कोरोना फैलने का डर है, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो उस जगह पर जाएं और मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें, वक्त वक्त अपने हाथों को धोते रहें। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।